नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर 22 मई के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलन सोली। पीपी रोड पुरानी कचहरी के सामने चर्च मार्केट बक्सर मिल रहा है अच्छी खरीद पर प्यारा उपहार। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाबानगर की गली बाईपास रोड बक्सर। नए सत्र में छात्रों का नामांकन शुरू। राज कोचिंग सेंटर नगर परिषद कार्यालय के ठीक पीछे सीबीएसई बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के बच्चों का नामांकन शुरू। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टली बड़ी दुर्घटना, बच गई संघमित्रा एक्सप्रेस। देवी जागरण के नाम पर रात भर चला अश्लील नृत्य। 31 मई से पहले किसान करा ले ई-केवाईसी। डीएम ने किया निक्रिस पंप और सरेंजा पथ का निरीक्षण। जिले भर में चला साप्ताहिक जांच अभियान, डीएम को रिपोर्ट। ट्रेन में सफर कर रहे युवक का पैर कटा। पीड़ित परिवार ने एसपी से धनसोई पुलिस की शिकायत। बक्सर में बढ़ रही है पियकड़ों की संख्या, सर्वे रिपोर्ट का खुलासा। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। यह फुटेज पुराना है लेकिन खबर नई और बड़ी है। आपको बता दें, बीते दिन मंगलवार की रात बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। गहमर स्टेशन के समीप अपलाइन पर किसी ने रात 10 बजे के बाद टूटी पटरियां मेन ट्रैक पर रख दी थी। रात 12:45 बजे के लगभग उस रूट से होकर संघमित्रा एक्सप्रेस को गुजरना था, लेकिन रात 12:45 बजे मुगल सराय से गहमर की तरफ आ रही डाउन में कुर्ला एक्सप्रेस के चालक ने यह नज़ारा देख लिया। उसने गहमर स्टेशन को रिपोर्ट की। तुरंत ही आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और अपलाइन से ट्रेन की जो पटरियां मेन लाइन पर रखी गई थी उसे हटाया गया। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इस समय पटना मुगलसराय रेलखंड पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों का आवागमन चल रहा है। इतनी तेज़ गति में अगर ट्रेन लोहे के गाटर से टकराती तो कम से कम यह तो हो ही सकता था कि ट्रेन झटके के साथ पटरी छोड़ दे। अगर ऐसा होता तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हादसा हो सकता था। जब रेलवे सूत्रों के अनुसार उससे पहले राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें अपलाइन से गुजर चुकी थीं। कुल मिलाकर यह हादसा टल गया है। लोगों ने राहत की सांस ली है। अब इस मामले की गहन जांच चल रही है। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, देवी जागरण के नाम पर 10 मई की रात सिमरी प्रखंड के भकुरा गांव में अश्लील नृत्य और गीत का कार्यक्रम चला। यह उसी का नज़ारा है। इस वीडियो की ध्वनि को शांत कर दिया गया है क्योंकि मामला कॉपीराइट से भी बनता है और अश्लील फुहड़ गीत आपको सुनाना हमारा मकसद भी नहीं है। देवी जागरण के नाम पर ऐसे कार्यक्रमों की आलोचना हो रही है। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, नगर भवन में बुधवार को कृषि विभाग द्वारा किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी ने किया। इस मौके पर सभी को बताया गया 31 मई से पहले सभी किसान अपना ई-केवाईसी सत्यापन करा लें, अन्यथा उनके खाते में निधि जाने का सिलसिला बंद हो जाएगा। साथ ही बेहतर कार्य करने वाले कृषि समन्वयकों, सलाहकारों को, कर्मियों को जिला पदाधिकारी अमन समीर ने पुरस्कृत भी किया। अब बात डीएम की चली है तो चौथी सुर्खी भी उन्हीं से जुड़ी हुई है। बुधवार को जिलाधिकारी अमन समीर राजपुर एवं चौसा प्रखंड की सीमा से जुड़े निक्रिस पंप जो कर्मनासा नदी से सिंचाई के लिए बन रहा है उसका मुआयना करने गए। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही सरेंजा से कुरान सराय तरफ की जाने वाले सरेंजा कुरान सराय पथ का भी उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। यह पथ चौड़ा किया जा रहा है जो कुरान सराय से सरेंजा तक एक बड़ा
हिस्सा कवर करता है। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, बुधवार को जिले भर में निरीक्षण अभियान चला। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई सप्ताह से प्रत्येक बुधवार को सुबह 7 बजे ही अधिकारियों का दल विभिन्न प्रखंडों में रवाना होता है। 11 मई को एडीएम ने ब्रह्मपुर के पोखरा, डीटीओ ने इटाढ़ी, पंचायत पदाधिकारी ने सिमरी आदि प्रखंडों का जायजा लिया। जांच करने के उपरांत अधिकारी डीएम को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन पिछली कुछ जांचों का नतीजा क्या निकला अभी इसकी जानकारी नहीं है। इस पर कभी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। बुलेटिन की 6वीं सुर्खी है, ट्रेन में सफ़र कर रहा बांका का युवक सूरज कुमार, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, जमनिया स्टेशन पर बुधवार को घायल हो गया। यह सूरत भागलपुर एक्सप्रेस से भागलपुर के लिए जा रहा था। मुगलसराय से जैसे ही ट्रेन चली, जमनिया स्टेशन के समीप गेट के किनारे पैर लटका कर बैठा था। प्लेटफॉर्म से इसका पैर रगड़ गया। बक्सर में उतारकर इसे उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, एसपी नीरज कुमार सिंह से मिलने धनसोई के सिकठी गांव का एक पीड़ित परिवार पहुंचा, जहां 8 मई को एक 2 माह के बच्चे को पटककर युवक ने मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि उस समय बच्चा घायल हुआ था, अगले दिन उसकी मृत्यु हुई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार ने एसपी से पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने हमारी रिपोर्ट के साथ नाइंसाफ़ी की है। मामला हत्या का बनता था, लेकिन इसे सिर्फ दुर्घटना दिखाया गया है। इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट बक्सरखबर.com के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। अब चलते चलते आपको बुलेटिन की 8वीं सुर्खी से अवगत करा दें। यह थोड़ी हैरान कर देने वाली और रोचक भी है। हाल में वर्ष 19 और 21 के बीच कराए गए पारिवारिक हेल्थ सर्वेक्षण के दौरान यह पता चला है, बिहार में शराबबंदी अभियान लागू होने के बाद भी लगातार पियकड़ों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अभी जिले में 11.4% लोग अल्कोहल पीने वाले हैं। हालांकि तंबाकू का सेवन अर्थात पान मसाला, तंबाकू वगैरह का सेवन करने वालों की संख्या घट रही है, लेकिन उनकी संख्या लगभग 44% है। यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं और आपको हैरान करने वाले भी। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।